प्यारे विद्यार्थी, मैं कक्षा 10 का वो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसके बिना कक्षा 10वीं का जो है क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। अर्थात परीक्षा पढ़ाने जा रहे हैं। परीक्षा में कहाँ कहाँ से पूछा जाता है वो आपको तो पता ही है कि गेंद वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ताश वाला पूछा जाता है, सिक्का वाला पूछा जाता है, पासा वाला पूछा जाता है। इससे बाद बाकी नहीं पूछा जाता। आप नहीं कहते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, आप कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कौन जीतेगा या कौन हारेगा, मतलब 50-50 का चांस है। तो इसी तरह से चलिए क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल और अच्छे नॉर्मल तरीका से समझ चैप्टर को जो है पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर किसी भी सिक्का को एक बार हम उछालते हैं, चलिए अगर सिक्का को हम एक बार उछालते हैं या तो हेड आएंगे। देखिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये कलर जो है मैच कर जाता है कलर। देखिए या तो हम कह सकते हैं हेड आएगा या तो कह सकते हैं टेल आएगा। एक ही बार भाई साहब उछालते हैं, या हम कह सकते हैं एक सिक्का को दो बार उछालते हैं। तो कहिएगा सर दोनों बार होगा क्या कि आप उछालिएगा और दोनों में हेड आ गया। तो चलिए दोनों में हेड ला देते हैं, और दोनों में टेल आ गया, चलिए दोनों में टेल ला देते हैं। ठीक है, देखिए तो सर पहले जो सिक्का ऊपर से गिर गया उसमें हेड आ गया, और फिर बाद में जो गिरा उसमें टेल आ गया। चलिए ठीक है, और फिर जो है फिर नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ। पहले टेल आया और बाद में जो है क्या आया, हेड आया, ये हुआ। तो हम कह सकते कुल परिणाम कितना हुआ, 1 2 3 4। तो मतलब हम प्रायिकता का जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, आप कह सकते हैं चाहिए आप बटे कुल संभव परिणाम, चाहिए बटे घटना। घटना मतलब जितना हमें मिला है, चाहिए क्या वो होता है। ठीक है, अगर हम एक इतना कुछ नहीं करना है, इतना झेल झमेला में नहीं जाना है, तो भाई नहीं जाइए। एक और भी आपको बताते हैं, अगर एक सिक्का को एक बार उछालते हैं तो सिक्का में कितने पहलू, हेड और टेल, दो ही पहलू। तो 2 का पावर 1 कर दीजिए, ये कुल परिणाम आपको निकल गया। चलिए अगला समझते हैं, आप एक सिक्का को 2 बार उछाले, तो 2 बार उछाले, 2 का पावर 2 कर दिए, 2 गुना 2 यानी कि आपको 4 कुल परिणाम निकलेगा। चलिए आप सिक्का को 3 बार उछाले, 2 बार नहीं 3 बार उछाले, तो पावर 3 कर दीजिए। पावर 3 कीजिएगा मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि आप इसको 8 लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है आप परिणाम को लिख सकते हैं। तो मतलब इसी तरह से आप पासा पे चलते हैं। अब देखिए एक पासा को जब हम उछालेंगे तो पासा में क्या आ सकता है, पासा में कुल जो है आपको जो पार्ट होता है वो 6 होता है, और एक में 1 लिखा होता है, एक में 2 लिखा होता है, एक में 3 लिखा होता है, इसमें 4 लिखा होता है, एक में 5 लिखा होता है, एक में 6 लिखा होता है। देखिए अब प्रायिकता बराबर जो है ये भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमें मांग रहा है, मांग जो भी रहा है वो लिखना है, और जो पूरा कितना क्या सब घटना हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, एक छगाले उड़ा दिए, तो छग्गा जब उड़ाए तो उसमें क्या सब आ सकता है भाई साहब, 1 भी आ सकता है, ऐसा कोई जोड़ी है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, और हमें मांग क्या दिया है कि विषम जो है, विषम संख्या आने वाले का प्रायिकता। जब हम उछाले तो इसमें विषम क्या आएगा, उनका प्रायिकता मांगा जा रहा है। तो देखिए तो हमें ये सभी परिणाम निकला। तो यहाँ पे 6 क्यों लिखे हैं, देखिए आपके मन में कभी कभी ये भी आ सकता है कि देखिए सर यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 5 है तो 5, 6 है तो 6। नहीं, ये 5 2 एक ही बार आया है तो 1 लिखना है। ये 5 जो है 5 नहीं लिखना, 5 को एक ही गिनती करना है। कभी कभी मिस्टेक से विद्यार्थी गण क्या कर देते हैं, कर बैठते हैं, ये सभी संख्या को जोड़ते, सर ये सभी कुल परिणाम मांग रहा है ना, तो कुल परिणाम को जोड़ दिए, संख्या है ना चलो जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए 6 एक बार आया, इसको 1 गिनती करना है। ये 4 इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, उनका 4 नाम है, न कि इनको गिनती जोड़ देना है सबको, ऐसा नहीं करना है, इनका गिनती करना है। ये 6 है तो 6 को 1 बार लिखना है, 4 है तो 4 को 1 बार लिखना है, 5 है तो 3 है तो 3 को 1 बार लिखना है, और 1 को 1 बार लिखना है। सबको गिनती कीजिएगा तो ये 6 के बराबर होगा। अब इसमें से कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ विषम को लेना है, बाकी को आप देखबे मत कीजिए।
सिर्फ विषम को देखिए। तो विषम को देखना है तो विषम इसमें 3 है, 5 है, और जो है यहाँ पर भाई साहब 1 छूट गया, ये भी रोता रहेगा यहाँ बैठ के। देखिए यहाँ पे 1 3 5 ये सभी जो है मिला करके 3 हुए। तो हमें चाहिए था क्या? विषम संख्या। तो विषम हमने लिए और कुल कितना था? 6। तो हमने कितना लिखे? 1/6 सॉरी 3/6 लिखे, जिसको हम 1/2 में जो है काट करके लाए हैं। चलिए कुछ हम ताश वाला पे जो है चर्चा कर लेते हैं, फिर अपना लोग जो है उसी चैप्टर पर जाएंगे। अगर हम ताश के बारे में बात करें तो ताश में कुल पत्तों की संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 होते हैं और 52 प्रत्येक भाग में जो है ये कुल 4 भागों में जो है बांटा गया था। तो एक भाग में आपको कितना निकल गया? कुल एक भाग का बात करें तो 13 पत्ते, यानी कि आपको चीरी 13 होंगे, हुकुम 13 होंगे, और जो पान ये इसको 13 होंगे, और ईंट की तरह ये जो दिखता है ये भी 13 होंगे। देखिए अब इसमें कलर की बात करें तो आधे जो है काली होती है, जिसको हम कहते हैं 26 होता है, और आधे लाल होता है जो 26 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कितना होंगे? 26 होंगे, और ये लाल वाला कितना होंगे? 26 होंगे सभी। अब देखिए कि हम आगे बढ़ते क्वेश्चन के, और चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें थोड़ा सा इंडेक्शन इसलिए लिख दिया कि आपको जो है थोड़ा सा ये सब बातों को लिख लीजिए अगर आपको चाहिए तो, समझिए कि ताकि आपको बनाने में थोड़ा सा चैप्टर में और भी सहूलियत होगी। देखिए कलर उसी टाइप का है, हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रक्ता बराबर घटना बटे कुल घटना, यानी कि जो चाहिए वो, और यही से को तो कहते हैं जो चाहिए और कुल घटना, उन्हीं को तो प्रक्ता कहते हैं। देखिए प्रक्ता का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, वो सभी बात को बता रहे हैं। निश्चित घटना की प्रक्ता हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। असंभव घटना हमेशा 0 के बराबर होता है। तो असंभव घटना कितना होता है? हमेशा 0 के बराबर। ध्यान रखिएगा 0 और 1 के बीच ही प्रक्ता होता है, न कि 1 से बड़ा होता है और न कि 0 से छोटा होता है। देखिए उसके बाद क्या है? प्रक्ता कभी भी माइनस में नहीं होगा। अगर हम 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो प्रक्ता क्या होता है? 0 से छोटा नहीं होता, अर्थात माइनस में नहीं होता है। सभी संभव घटनाओं की प्रक्ता का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। देखिए आप 1, 100, 1000, लाख, करोड़ कितनों भी प्रक्ता निकाल लीजिए और उनको जब जोड़ करके योग कीजिएगा तो सबका मान हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए अब क्या है, एक आपको जो है एग्जाम्पल से और समझाया गया है क्या कि एक पासे को एक बार जो है फेंका गया और उनमें क्या आने की प्रक्ता? सम संख्या आने की प्रक्ता क्या होगा? देखिए जब हम पासा को फेंकेंगे तो उनमें कुल परिणाम हमको 6 आएगा, या तो 1 भी आ सकता है या फिर 2 भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, आपके मन में क्या क्या संभावना है, वो बातों को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कि कुल आप क्या सब आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। यहाँ पे जो है सम में क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो मतलब 3/6 यानी 1/2 आएगा। चलिए अब चैप्टर की ओर चलते हैं। आपका चैप्टर में देखिए फिल एंड द ब्लैंक्स, यानी कि बहुत दिनों के बाद ये जो क्वेश्चन देखने को मिला है, फिल एंड द ब्लैंक्स। बहुत पहले क्वेश्चन पूछा करता था हम लोग के जमाने में, समय में। चलिए यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा भाई साहब आप खसक जाइए तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या कह रहा है? कथनों को पूरा कीजिए, जो भी कथन मांगा जा रहा है उसको पूरा कीजिए। घटना ई की प्रक्ता भाई साहब 1 होता है, और घटना नहीं की प्रक्ता 0 होता है, और दोनों के प्रक्ता अगर हम करें तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? उस घटना की प्रक्ता जो घटित नहीं हो सकती है, अभी आपको बताए जो घटित नहीं होगी तो वो क्या है? 0 है। तो इसको लिखेंगे 0। और जो है ये कहलाता क्या है? असंभव घटना को क्या कहलाता है? असंभव। ठीक है, उस घटना की प्रक्ता जिसका घटित होना निश्चित है तो वो होता है 1। ठीक है, और वो क्या कहलाता है? संभव। क्या कहलाता है? संभव। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रक्ताओं का योग कितना होता है? तो हमने क्या बताया? कितनों भी संख्या लीजिए और उनका योग कीजिए तो उनका 1 के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी बातें। ठीक है, देखिए किसी घटना की प्रक्ता
क्या किससे बड़ी नहीं होती, तो एक से हमेशा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, और उसके बराबर होती है, डैश से छोटी नहीं होती है। तो देखिए, अब देखिए जीरो से छोटी नहीं हो सकता है, लेकिन जीरो के बराबर हो सकता है। देखिए अब जो है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए भाई साहब, सर यहाँ पे कार है, ये कार देखने के लिए आपको नहीं कह रहे हैं। देखिए भाई साहब क्या है कि करें, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखता होगा, ये बड़ी हंसी खुशी में भाई साहब है, इसका मतलब ये कार चलाना चाह रहे थे, कार चला लिया, चल दिए, जहां जाना था वहां चल दिए। और यहाँ पे ये भाई साहब क्या है कि कार चलाना स्टार्ट किए, कार स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। लगभग 50 बार जो है ये प्रयत्न किया कि हम कार चला ले, लेकिन ये भाई साहब का बस का जो है, कार जो है चल ही नहीं रहा। 50 बार चलाने का प्रयास ने किया, 51 बार जैसे ही स्टार्ट दिया भाई साहब लगा दौड़ने। अब जो है इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा घटना कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे समप्रायिक घटना है कि नहीं, इसको थोड़ा सा भी हम समझा देते हैं। समप्रायिक घटना वो होता है जो 50-50 का चांस होता है। आप नहीं कहते हैं कि आज बारिश होने वाली, तो मतलब जो है ये क्या हो गया कि नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, मतलब 50-50 का चांस है। अब देखिए आप नहीं कहते हैं कि आप सिक्का को उछाले, सिक्का को उछालते हैं तो आप क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50-50 का चांस है। या तो आप नहीं कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, या तो इंडिया जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा। यहाँ 50-50 का जो है क्या है, हिस्सादार है। अब देखिए जहां पे 50-50 का चांस होगा वही तो है समप्रायिक। यहाँ 50-50 का भाई साहब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 50 बार लगभग जो है स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि इसका बैटरी खराब हो, कुछ भी हो सकता है। तो यह क्या कह सकते हैं कि यह समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक समप्रायिक नहीं है, यह सांप्रदायिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखिए एक खिलाड़ी है और वो बास्केट में लगा जोर डालना चाहती है। इस चित्र से आपको क्या अनुभव हो रहा है कि ये बास्केट में बॉल डाल चुका है या डालने ही वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रतीत हुआ कि जैसे ही डालने ही वाला था कि गया नहीं था, ये जो है वापस लौट चुका है। तो मतलब ये भी हो सकता है कि बास्केट में जो है 20 बार प्रयत्न किया, 21वां बार डाल दिया, या ये भी हो सकता है कि पहली बार मतलब निरस नहीं हो, मतलब असफल न हो, और जो पहली बार ही डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी बराबर 50-50 का चांस नहीं लग रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। तो ये घटना अभी आपको सांप्रदायिक नहीं हो रहा है। चलिए यहां पे चलते हैं। कह रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना सही या गलत होगा। देखिए अब कोई प्रश्न है, उनको सही या गलत, यानी कि प्रश्न दिए उनको या तो सही हो सकता है या तो गलत, दो ही परिणाम हो सकता है, या तो सही या तो गलत। तो यहाँ पे ये सांप्रदायिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सांप्रदायिक घटना है। आपको यह एक 3 नंबर का सांप्रदायिक घटना है। कह एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या लड़की, ये भी आपको सांप्रदायिक होगा। देखिए कभी भी किसी महिलाएं को लड़का हुआ या एक लड़की, या तो लड़का हो सकता है या तो क्या हो सकता है, लड़की हो सकती है, यही हो सकता है। तीसरा मतलब बाय इन केस में तीसरा भी होता है, चलिए उसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। तो ये 50-50 का चांस है, मतलब या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, दो ही परिणाम हो सकते हैं। तो ये 50, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे दोनों ही है। 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपको सांप्रदायिक घटना है। चलिए क्वेश्चन के नंबर आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए फुटबॉल के एक
खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक नया संगत विधि क्यों माना जाता है। कर सिक्का को आपको उछालना, यहाँ पर देख रहे भाई साहब, पहले फुटबॉल का खेल चालू हो रहा है और उनसे पहले क्या कर रहा है, एक सिक्का को उछाला जा रहा है, और सिक्का को उछालना को सबसे सत्य विधि और अच्छा विधि क्यों माना जा रहा है, ये हमें पूछा जा रहा है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जो है इसको सबसे अच्छा विधि माना जाता है क्योंकि यह एक सांप्रदायिक घटना है। कौन सा घटना है? सांप्रदायिक घटना है। सांप्रदायिक घटना है। सांप्रदायिक घटना कहने का मतलब है किसी के हक में यह बात नहीं करता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50-50 का चांस है। तो ये हो गया। देखिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान समझिए कौन सी घटना प्रायिकता का नहीं हो सकती है। तो ये 1/2/3 के है, तो यह 1 से छोटा ये हो जाएगा। तो माइनस में नहीं होता, ये 15 अगर 15% है तो 15/100 इनको भी काटिए, ये भी हो जाएगा 0.7 है, पॉइंट उड़ाइएगा, बट्टे में 10 जाएगा, काट के देखिएगा। ये सभी कहीं न कहीं 1 से छोटा है लेकिन माइनस में नहीं होता है, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए क्या कह रहा है कि यदि पीई यानी कि परखता है तो परखता नहीं का मान क्या होगा। तो जब देखिए परखता का मान एक मान दिया होता है और एक मान नहीं होता है, तो इसके लिए अगर हम एक बात कहें पीई लिखे होंगे तो इसका मतलब हाँ होता है, परखता है, और यहां पर ऐसे पी और ई के ऊपर वार यानी कि इसका मतलब हो गया कि परखता ना। ये दोनों का परखता हाँ और परखता ना का मतलब जो है एक के बराबर होता है, योग जो है एक के बराबर। अब परखता हाँ का मान दिया हुआ, इसको भगाइएगा, वो बगल पक्षांतर कीजिएगा, तब पी हाँ नहीं का मान ये जो हो जाएगा माइनस पीई, ये जो परखता हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ परखता हो जाएगा, तो पी आप परखता ना का मान हो जाएगा 1 में से जो है 0.05 घटाइएगा, इसको अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 0.95, ये हो जाएगा। तो मतलब ये परखता होने का जो है 0.05 दर्शा रहा है, अब परखता नहीं होने का ये 0.95 का मान जो है दर्शा रहा है। चलिए हम यहाँ पे जो है देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोलियां डैश है। नंबर 1 संतरे के महक वाली है और दूसरा नंबर में क्या है, नींबू की महक वाली। रे भाई साहब यहाँ पर समझो, यहाँ पे मालिनी को कैसे झांक रही है नींबू में, यहाँ पे नींबू की वाली गोलियां है, वही चॉकलेट जो खाते थे उसी को जो नींबू की जो है गोलियां में परिवर्तन करके डाल दिया है। देखिए अब देखिए झोला में क्या है, कोई भी झोला में है सिर्फ उसमें नींबू ही है और उसमें से संतरा, हम कहने का मतलब ये है कोई भी आपके जेबी में क्या है कि सिर्फ 1 रुपया का सिक्का रखे हुए, हम करें 5 रुपया का सिक्का निकालो, निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि यहाँ पे संतरे की महक वाली निकालना है, तो इसका मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, जो असंभव घटना, ये नहीं हो पाएगा। और इसका नींबू वाली महक वाली गोलियां जो है इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो संभव परिणाम को दर्शाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता अगर कहा जाए तो पीई न होने की प्रायिकता आपको 0.992 दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखिए न होने की प्रायिकता 0.992 और प्रायिकता होने का मान मांग रहा है, तो हमने बताए हैं देखिए प्रायिकता होने का मान और प्रायिकता न होने का मान जो होता है वो 1 होता है। तो अब प्रायिकता न होने का मान दिया तो इनको आप भगा दीजिए, तो प्रायिकता होने का जो है
मान को करेंगे a का माइनस भाई साहब भाग 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 बगल। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब घटाएंगे। देखिए यहाँ पे आप चाहिएगा तो घटा सकते हैं, 1.00 और फिर जो है 0.992। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 0.0। तो परखता न होने की मान जो होगा, परखता होने का जो मान होगा 0.008, यानी कि ये प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि लाल हो लाल नहीं हो। देखिए एक थैला है, सभी का पहले कुल परिणाम हमको लिखना है, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 3 लाल है, जो है सब लिख देना है, थैला में है क्या सब वो सभी लिख देना है। 3 लाल है और 5 काली है, तो कुल के है तो 8 गेंदे। कितना गेंदे है 8 गेंदे। पहला नंबर में कह रहा है कि लाल हो, तो लाल जो मांगा जा रहा है तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या लाल हो और लाल कितना हो 3 है, तो हम लिखेंगे पीई बराबर यानी कि परखता बराबर कुल संभव परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। तो कितना हो गया 3/8, ये हो गया लाल के लिए। अब चलिए 2 का प्रश्न बनाते हैं, 2 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लाल नहीं हो, तो आप 2 तरह से इनको बना सकते हैं। लाल नहीं हो तो मतलब काली हो, लाल नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ काली हो। तो आप या तो एक में से ये दिया गया प्रायिकता को घटा सकते हैं, या तो फिर लाल को छोड़ दीजिए और जो है सिर्फ काली लीजिए। तो सिर्फ काली जो है आपको बात कीजिएगा तो 5 है, तो ये 5 हो गया। और यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितना है तो 8 है, तो हम कहेंगे 5/8 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बा में से एक कंचे यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कंचा। अलग अलग टाइप का दिया गया है। सबसे पहले हम कुल संभव परिणामों के जो है बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए सभी कलर के कंचा जो है इसमें दिया गया, इन्हीं में कहा जा रहा है कि एक कंचा जो है निकाली जा रही है। वही बचपना में जो है ऐसे उंगली पर रख करके जो खेलते थे, इसी का बात कर रहे हैं। देखिए अब देखिए कि यहाँ पे जो है कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या देखिए 5 लाल है, 8 सफेद है और 4 हरे हैं, तो कहते 17 कुल है। कुल कंचे कितने हैं 17 है। अब पहला में क्या कहा जा रहा है, पहला में कहा जा रहा है लाल हो, तो लाल हो तो लाल का जो है अनुकूल हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम लाल कितना है तो लाल 5 है, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर 5/17। एक मान तो हमें ये निकल जाएगा। देखिए बारी बारी से आप ये सभी मान को लिख लीजिएगा, हम जो सबको यहीं पर बना देते हैं, आप बारी सब बार लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए कुल संभव परिणामों की संख्या, एक बार लिख लीजिएगा। और जो मांगा जाए, जैसे अनुकूल परिणामों की संख्या हमें क्या मांग रहा था, एक नंबर में लाल हो, तो लाल कितना है सिर्फ 5 को है ना, तो 5 लिखिए, तो 5/17। फिर इसी प्रकार हमें क्या जा रहा है सफेद है, तो सफेद कितना है तो सफेद है 8, तो हम लिखेंगे पीई बराबर, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन पीई बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना 8/17। फिर कह रहा हरा नहीं है, तो जितना अब देखिए
हरा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हरा को छोड़ करके आपको बाकी सब का लेना है। तो बाकी सब कितना है, 8 और 5 कितना हो गया भाई साहब, 13। तो 3 नंबर कितना हो गया, 13/17। यानी कह सकते हैं कि 3 नंबर कितना निकला है, 13/17। आपको लिखना है कि हरा नहीं हो, तो हरा नहीं हो तो इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 5 लाल और 8 सफेद, मतलब 13। तो हम लिख सकते हैं 13/17। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा या फिर 5 रुपया का नहीं होगा। देखिए कि एक पिग्गी बैंक आप जानते होंगे, जेन्युइन हम लोग के भाषा में से फुच्ची कहते हैं। देखिए 50 पैसे के 100 सिक्के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेट, ठीक है, और यहाँ पर सिक्कों की संख्या, किसका, सिक्कों की संख्या, ध्यान रखिए यहाँ पर 50 पैसे क्या है, ठीक है, 50 पैसे कितने, तो 100 सिक्के हैं, कितने हैं, 100 सिक्के। 1 रुपया का जो है कितना है, 1 रुपया का आपको है 50 सिक्के, कितने हैं, 50 सिक्के। और 2 रुपया का आपको है, 2 रुपया का 20 सिक्के, कितने हैं, 20 सिक्के। अगर 5 रुपया की बात करेंगे तो 5 रुपया के सिक्कों की संख्या आपको 10 है। तो कुल सिक्कों की संख्या अगर कहा जाए तो 180 सिक्कों की संख्या। हम कहेंगे कुल परिणामों की संख्या अगर कहा जाए तो कुल परिणामों के इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आपको 180 हो गया, ठीक है। अब मांगा क्या जा रहा है, 50 पैसा का सिक्का होगा, तो भाई साहब अनुकूल परिणामों की संख्या आपको हो गया, अनुकूल परिणामों नामों की संख्या बराबर आपको हो गया कितना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो आपको पीई बराबर हो जाएगा, प्रायिकता बराबर कितना, 100 अब बट्टे 180, 0 से 0 काट दीजिए, या इसका आधा 5, इसका आधा 9, तो कहेंगे 5/9 होगा। इसी तरह से 5 का रुपया का सिक्का नहीं होगा, तो इनमें से 5 रुपया वाला कैंसिल कीजिएगा तो कितना बचेगा आपको, 170। तो आप इसका इसी तरह से सेम डायरेक्शन में आप लिख करके और इसको लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से परिणाम अगर कीजिएगा तो अनुकूल मांग रहा है कितना, 5 का नहीं होगा, तो 5 का काट दिए तो कितना बचा, इधर इतना तक का जोड़ेंगे तो 170 हुआ, कितना हुआ, 170। आपको लिख करके बनाना है, ध्यान रखिए आपको इस बातों को लिख करके बनाना है। तो 170 हुआ, 170 कुल परिणाम 180, 0 से 0 कटा तो कहेंगे 17/18। यानी कि अगर कहा जाए 2 नंबर का आंसर तो 17/18 होगा। आपको ये पूरी तरह से इसी डायग्राम में लिख करके बनाना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मदा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर होगी। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ जो है गोपी जो है गया है मछली खरीदने के लिए, जहां पर क्या है, अगर हम कुल संभव परिणाम की बात करें, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या का बात करें तो 5 नर है और 8 जो है मदा है। कोई भी हो लेकिन तो मछली है ना, तो अगर कहा जाए उसके अंदर तो कुल 13 है। एक मछली निकाली जाती है और इसकी निकाली गई मछली जो है नर होगा, तो नर कुल कितना है, अगर नर की बात करें तो नर आपको 5 है। तो प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या
तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपको 5 हो गया। तो प्रायिकता अगर कहे तो प्रायिकता बराबर आपको हो जाएगा 5/13, यानी कि ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक संयोग खेल का एक जो है पट्टा है जिसे घुमाया जाता है। ठीक है, जिसे यहाँ पे खेलने का एक प्रक्रिया है जो बच्चा बचपन में खेला करते थे, और इन पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 1 से 8 तक लिखा हुआ। कहाँ तक? 1 से 8 तक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हमें 8 हो गया। अब कह रहा है 8 को इंगित करेगा, तो हम एक नंबर का प्रायिकता का अगर हम बात करेंगे तो 8 इसमें अगर आपसे पूछे इसमें 8 कितना बार आएगा, तो आप बोलिएगा सर एक बार आएगा। कितना बार? एक बार। तो वही 1/8 हो गया। चलिए 2 नंबर में हमें कहा जा रहा है, सबको लिख के विस्तार पूर्वक लिख के बताना है आपको। कह रहा है कि एक विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या इसमें क्या सब है? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 हो गया। 4 को विषम संख्या आया, तो हम लिखेंगे कितना? पीई बराबर 4/8 यानी कि 1/2। चलिए अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या। ध्यान में रखिएगा 2 को भी इसके अंदर अंकित कर लिया गया है। 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या इसमें से एक को नहीं लेना है, 2 से बड़ा लेकर के चलेंगे। तो यानी 2 से बड़ी संख्या कुल 7 को है, इसको छोड़ दीजिएगा, 2 से आगे चलिएगा तो 7 होगा। तो 7/8 हो जाएगा इसका प्रायिकता अगर हम बात करें तो। अब देखिए 4 नंबर में कितना है? ये 4 नंबर का है 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी, ये सभी तो 9 से छोटी संख्या ही है। तो हम लिखेंगे सभी संख्या यानी कि 9 से छोटा संख्या सभी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे? 8/8 यानी काट के 1 के बराबर ये हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पासे को फेंका जाता है, और फेंकने पर पासे पर जो है ये निम्नलिखित स्थिति आने की प्रायिकता मांगा जाए। ध्यान रखिएगा आपको पासा को भी अगर 2 बार फेंका जाए तो पावर के रूप में लिखिएगा। अगर 2 बार फेंका जाए तो इसका 2 का पावर कीजिएगा 36 यानी कि 36 परिणाम। जब भी परिणाम ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप उनका पावर के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणाम की संख्या पासा पर क्या सब आ सकते हैं? देखिए 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। तो कहा जाए तो कुल संभव परिणाम 6 हो गए इसमें। ठीक है, इसका बड़ी संख्या 6 है, इसलिए 6 नहीं है, यहाँ पर जो गिनती करके आपको लिखना है। तो 6 हो गया। अब एक एक करके बनाते हैं। अब देखिए 1 नंबर का क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या एक अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, एक अभाज्य संख्या यहाँ पर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कुल 3 अभाज्य संख्या हो गया। तो इसका प्रायिकता का अगर हम बात करेंगे तो 3/6 हो। ठीक है, 2 नंबर का जो है प्रायिकता का अगर हम बात करते हैं 2 और 6 के बीच की कोई संख्या हो। देखिए 2 और 6 को छोड़ के बीच में 3 संख्या है, 2 और 6 के बीच में तो 3 संख्या है। तो इसमें लिखेंगे प्रायिकता बराबर 3/6। यहाँ पे काट के 1/2 लिख सकते हैं, इसको भी काट के 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर 3 नंबर का जो है लेके चलते, कह रहे हैं कि विषम संख्या हो। तो विषम संख्या आपको क्या सब है? 1 है, 3 है। चलिए इसको हम एक बार मिटा देते हैं। चलिए 1 है, 3 है, 5 है, तो कितना हो गया? कुल 3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर 3/6 यानी कि 1/2। तो ये तरह का क्वेश्चन भी हमने ये 13 नंबर क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कि हम अगर कुल संभव परिणाम की बात करें तो कुल 52 है, क्योंकि 52 पत्ते हैं कुल। तो हम लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव
परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या हमें 52 हो गया। कितना हो गया? 52। अब एक एक करके जो मांगा जा रहा है उनको निकालना है। देखिए कि नंबर 1 में क्या कह रहा है, कह रहा है लाल रंग का बादशाह हो। ध्यान रखिएगा 52 पत्ता को 4 टाइप में बांटा गया, यानी कि सब एक टाइप में 13-13 पत्ते एक ग्रुप में आया हुआ है। तो 52 पत्ता को 4 टाइप में बांटा गया है और एक टाइप में जो है 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है। और क्या मांगा जा रहा है? बादशाह। एक टाइप में एक ही बादशाह होते हैं। तो लाल और काला मिला करके टोटल अगर हम बादशाह की बात करें तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ लाल मांगा जा रहा है। तो लाल यहाँ पर सिर्फ लाल 2 ही टाइप का 2 ही बादशाह है। तो हम लिखेंगे पीई बराबर कितना? 2/52, सॉरी 2/52, जो कट के कितना हो जाएगा? 1/26। चलिए 2 नंबर में क्या है? एक फेस कार्ड अर्थात चित्र वाला पता होना चाहिए। एक टाइप में 3 चित्र वाला, तो 4 टाइप में 12। कितना? 12। तो हम लिखेंगे पीई प्रायिकता बराबर 12/52, जो काट के कितना होगा? 4 से कटेगा 3 बार में और ये 13 बार में। अब फिर क्या कह रहा है 3 नंबर में? देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर में आपका प्रायिकता हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है लाल रंग के तस्वीर वाला, कुल तस्वीर वाला कितना? तो 12, और सिर्फ लाल को छाटेंगे आधा तो 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 6/52। तो कितना हो गया? 3/26। अब चलिए आपका 4 नंबर में क्या कह रहा है प्रायिकता? 4 नंबर में आपका कह रहा है पान का गुलाम होना चाहिए, सिर्फ गुलाम। तो पान में गुलाम एक ही है, ध्यान रखिएगा एक ही है। तो हम लिखेंगे 1/52। अब 5 नंबर में क्या कहा है प्रायिकता? तो 5 नंबर में हमें कहा जा रहा है हुकुम का पत्ता। देखिए यहाँ पे क्या है? हुकुम का पत्ता हमको यहाँ पे, तो हुकुम के ग्रुप में हमें कुल 13 पत्ता हो गया। कितना पत्ता? 13 पत्ता। तो हम लिखेंगे 13/52, जो कि कट के कितना हो जाएगा? 1/4। अब जो है 6 नंबर का जो है प्रायिकता का बात करें हम, तो 6 नंबर का हो जाएगा एक ईंट का बेगम हो। तो ईंट में बेगम सिर्फ एक ही है, तो हम लिखेंगे 1/52। तो ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या करा? ताश के 5 पत्ता, इसमें देखिएगा ताश में सिर्फ और सिर्फ 5 पत्ता है। तो हम लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 5। अब कह रहा है कि यह, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम हो। ये क्या हो? बेगम हो। तो नंबर 1 का अगर हम बात करें प्रायिकता की, तो ये हो जाएगा आपका एक बेगम। तो 5 में से एक बेगम 1/5 हो जाएगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन जो है 2 का ए नंबर का बताते हैं। 2 का ए नंबर में कह रहा है एक इक्का हो। तो एक इक्का है और उसके पहले आप पढ़ लीजिए यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या पर? देखिए अगर उस 5 में से कह रहा है कि अगर बेगम निकलता है तो उनको निकाल के अलग रख देंगे, मतलब 5 पत्ता में से एक पत्ता को निकाल दिया जा रहा है। तो अब कुल संभव परिणामों की संख्या अलग हो गया। कुल संभव परिणामों की संख्या, पहले 5 था इसमें से एक निकाल लिया तो कितना हो गया? 4। ठीक है। अब इसमें से जो है ए नंबर का क्वेश्चन 2 का ए नंबर का बनाना है। तो ए नंबर का कितना हो गया? अब कह रहा है इक्का हो। तो इक्का होगा तो कितना हो गया? 1/4। अब बी नंबर में कह रहा है बेगम, बेगम को तो पहले से ही निकाल ले, तो बेगम तो बचा ही नहीं है, तो 0 लिखेंगे। 0/4 अर्थात यह एक असंभव परिणाम है। चलिए क्या कर रहा है? किसी कारण 12 खराब पेन को 132 पेन में मिलाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुल संभव कुल संभव परिणामों की संख्या। पहले तो 132 था, अब 12 खराब जो था उनको भी रख दिए तो 144 हो गया। अब आगे बढ़ते, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है
कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है कि पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ में से जो है, अब पेन अच्छा हम लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अच्छा पेन कितना है, तो 132। तो प्रायिकता बराबर हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात 144। हम ये चीज लिख सकते हैं कि 132 बटे 144, यानी काटेंगे तो हम लिख सकते हैं 11 बटे 12, ये हमें प्राप्त होगा। क्या कह रहा है, 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ अवशेष बल्बों में जो है मिलाया जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपको 20 हो गया। देखिए 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। सबसे पहले तो 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब जाकर के ये 2 नंबर का बनाते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल संभव परिणामों की संख्या आपको 20 हो गया, कितना हो गया 20। अब खराब बल्ब जो है, इन्हीं में से 20 में से ही 4 बल्ब खराब, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, खराब मांगा जा रहा है तो 4, तो हम लिखेंगे प्रायिकता, यानी कि पीई बराबर हो गया हमें कितना, तो 4/20, यानी कि काट देंगे कितना, तो हमें हो गया 1/5, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 1 नंबर का। इसी पर हम जो है दूसरा क्वेश्चन को हम बना देते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिलाने इसमें मिलाया जाता है, तो मान लीजिए कि इसमें परिणाम एक आपको नहीं रखना है, तो पहले से 20 है, इनमें से एक नहीं कर रखना है, तो 19 हो गया। अब 19 में 4 बल्ब यहाँ पे जो है कह रहा है कि एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह खराब है, सॉरी खराब नहीं है। तो पहले तो 4 खराब है उनको निकाल लीजिए, तो खराब नहीं होने की प्रायिकता कितना हो गया 15, तो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर कितना 15/19। तो 2 नंबर का सॉल्व हमें इस तरह हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, इसका नंबर 1 2 अंकों की संख्या। अब सबसे पहले हम लिखते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया 90, कुल कितना है 90 है। नंबर 1, हम प्रायिकता को इसे बिना लिखे हम बता रहे हैं आपको लिखना, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 अंकों की संख्या हमें यहाँ 10 से चालू हो जाता है, कहाँ तक 90 तक। तो इसमें से 90 में से 9 को संख्या 2 अंक का नहीं है, तो इसको आप हटा लीजिए, तो 9 को निकल जाएगा 90 में से, तो बचा 81 और कुल है 90। आप काट भी सकते हैं 9 बार में 10 बार में, यानी कि 9/10। अगर हम 2 नंबर का बात करें, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो देखिए इसमें से किसका किसका निकल जाएगा, तो आपको हम बताते हैं किसका किसका निकल जाएगा। तो देखिए 9 का निकल जाएगा, चिन्हित कर लिए। इसके बाद 25 का निकल, सिर्फ 1 से 90 तो तक में, ठीक है। एक संख्या यहाँ पर और भी है, 16 का निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा,
फिर 25 यहाँ से लाइन बाय लाइन चलते बनते हैं, फिर 36 का निकल जाएगा, यहाँ से चलेंगे 49 का निकल जाएगा, फिर 64 का निकल जाएगा, फिर यहाँ से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, फिर 81 का निकल जाएगा, यहाँ से चलते बनेंगे, फिर यहाँ से शायद अब नहीं निकलेगा, तो इसमें खोज लिए 1 का निकलेगा, फिर 9 का निकलेगा, हाँ यहाँ का 4 का भी निकलेगा, 1 4 9 यहाँ हो गया, फिर इस लाइन में 16, फिर इस लाइन में आपको हो गया 25, फिर इस लाइन में आपका 36 हो गया, इस लाइन में 49, इस लाइन में 64, फिर इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में फिर जो है आपको 81 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितना हो गया 9 हो गया। तो हम लिखेंगे 9 बटे कितना परेखता 9 बटे 90, यानी कि 1 बटे 10 हम कह सकते हैं इसका परेखता होगा। अब चलिए यहाँ पे 3 नंबर का जो है परेखता हम लिखते हैं, 3 नंबर का परेखता क्या होगा। देखिए 5 से पूर्ण विभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो 5 से पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। तो देखिए एक तो 5 यहाँ पे कट जाएगा, एक ये ले लीजिए, एक आपको 10 हो जाएगा, एक आपको 15 हो जाएगा, एक आपको इसी लाइन में चलिए 20 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जो है अगर इससे भी शॉर्ट आप चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्या कीजिए 90 में जो है 5 से भागा दे दीजिए। तो कितना बार में आएगा, अगर 90 में 5 से भागा देते हैं, यहाँ पर लगा दीजिए कि 5 से अगर हम 90 में भागा देते हैं तो कितना होगा, कितना बार में 18 बार में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 18 बटे 90, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 बटे 5, कितना 1 बटे 5, यानी कि जो जो संख्या इसमें ध्यान रखिएगा, जो जो संख्या 5 से कटेगा उनको चुन लेना है। हम यहाँ पे शॉर्टकट नियम को ट्रिक को जो है अपनाए हैं, आपको ऐसा नहीं करना है, समझ गए। आपको लिखना है कि 5 से विभाज्य संख्या यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या में 5 से विभाज्य संख्या लिखना है, सबको अलग लिखना है, 5 10 15 20 25 30, ये सभी को 5-5 का जो है लिखता जाना है, समझ गए। आज के क्लास में बस यहीं तक। अब मैं पुनः दूसरा पार्ट लेके मैं बहुत जल्दी हाजिर हूँ।